नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। कई बार चीज़ों का डर जो है वो एक्चुअल सच्ची चीज़ों से बहुत बड़ा होता है, और यही डर जो है आपकी मानसिक स्थिति को कई बार झकझोर के भी रख देता है। ऐसे ही आज का एक रियल किस्सा कि ज़रूरी नहीं कि हर जगह कोई पैरानॉर्मल चीज़ ही हो। अगर आपकी मनोस्थिति कमज़ोर है या आप थोड़ा-सा नेगेटिव सोचते हैं, इसीलिए मैं हर बार अपनी पैरानॉर्मल वीडियोज़ की स्टार्टिंग में कहता हूँ कि यदि आपको भी पैरानॉर्मल बातों से थोड़ा अधिक डर लगे या नेगेटिव फ़ील हो, तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो असली चीज़ें चाहते हैं, उनके लिए ये लाभदायक इसलिए कि हर जगह जो है, कई बार हमारी मन भी जो है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो भी कई बार कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करता है कि वहाँ एक्चुअल पैरानॉर्मल चीज़ें भी नहीं होती कई बार। और डर जो है वो बहुत बड़े लेवल पे हमारे को एक तरह से हिट करता है। तो आज का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है, पर किस्सा है पूज्य पिताजी का, कि उनकी स्कूल टाइम का एक किस्सा है और आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कई बार जब सुनते हैं, अगर उसको पूरा सिचुएशन को फ़ील किया जाए, तो डर जो है ना, जब एक छोटी उम्र के ऊपर कई बार बहुत बड़ा एक असर डालता है। तो कहते हैं कि पिताजी अपने स्कूल में जो है वो एनसीसी के सार्जेंट थे। और एनसीसी की कुछ क्लासेस कई बार ऐसा होता था गाँव में, जैसे पहले ऐसा होता था कि बहुत दूर किलोमीटर्स दूर जंगल का एरिया भी पार करके 7-7 8-8 किलोमीटर दूर भी स्कूल होते थे। गाँव में हर जगह जो है हर एक किलोमीटर्स में स्कूल नहीं होते थे। ये नियर अबाउट्स जो है 60s की 70s की बात है। तो पिताजी एनसीसी जो है कैडेट भी थे, सार्जेंट। तो कुछ क्लासेस होती थी वो स्कूल के बाद होती थी। तो जैसे कुछ ख़ास दिन होते थे कि जैसे यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या कोई ख़ास परेड होती थी, तब कई बार देर भी हो जाती थी। तो पिताजी के गाँव से ही उनके साथ उनका एक फ्रेंड जो है, ये इकट्ठे जो है, क्योंकि 7-8 किलोमीटर दूर जंगल का रास्ता, तो इकट्ठे स्कूल जाया करते थे और वापस आते थे। तो एक बार कहते हैं ऐसे ही यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम जो है, पिताजी जो है स्कूल में ही उनको शाम हो गई, मतलब अंधेरा होने को हो गया। अब जंगल का रास्ता, तो उस समय कोई ज़्यादा कहते हैं ना कि बसवा भी नहीं वहाँ पे होना, या कोई ज़्यादा जनसंख्या कम होती थी वहाँ पे, कि कहीं दूर दूर घर होते थे। तो जंगल का रास्ता और सुनसान ज़्यादातर, पर दो होते थे तो फिर थोड़ी हिम्मत होती थी कि एक से दो। तो स्कूल से जैसे ही दोनों फ्री हुए कि अब अंधेरा होने को है, तो जब थोड़ी दूर पे आगे, कि अब सोच लिया कि भैया घर तो जाना है, क्योंकि पिताजी यहाँ वहाँ जैसे कई बार किसी के घर रुक जाना, लोग गांव में अक्सर कई बार करते थे कि नहीं, दूर रास्ता है, कहीं अंधेरा हो गया, रात पड़ गई, तो कहीं और रुक गए। पर पिताजी जो है वो ज़रूर घर जाते थे, क्योंकि दादी माँ जो हमारी है वो खाना ही तभी खाती थी जब पिताजी घर आ जाते थे। तो दोनों दोस्त चल पड़े, और जब थोड़ी दूर पे गए, कोई किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर दूर जो है, जो वो दोस्त था, तो उनकी सिस्टर का घर जो है वो पास के गांव में ही उनकी मैरिज हुई थी, किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जो है। तो उसने अंधेरा देखा तो उसने कहा कि भैया मैं तो आगे नहीं जाऊंगा अब जंगल के रास्ते में, क्योंकि जीव जंतुओं का भी डर, और दूसरी चीज़ें तो फिर पता ही है, रात बरात जंगल के रास्तों में जो है अलग ही कई बार किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं। तो उसने कहा कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, आपने भी यहीं रुकना है तो रुक जाओ। तो पिताजी ने कहा कि नहीं भैया, मैं तो, माता जी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, वो तो खाना ही नहीं खाएंगी मेरे बगैर। तो वो अपनी बहन के घर रुक गया और पिताजी फिर अकेले हो गए। और फिर भी जो है दम रखते हुए आगे बढ़े, और अंधेरे में ही कहते हैं चलते रहे चलते रहे चलते रहे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 7-8 किलोमीटर दूर जंगल का रास्ता, फिर अंधेरा भी हो गया रास्ते में, और पहले कोई मोबाइल की टॉर्च की लाइट जो है वो नहीं होती थी, या दूसरी कोई, या ज़्यादातर लोग क्या करते थे गांव में, मशाल या कुछ झाड़ वगैरह लेकर के उसको जला करके फिर आग लेके आगे निकलते थे, क्योंकि उनको ये पता होता था कि कई बार जंगली जानवर जो हैं वो आग के नज़दीक नहीं आते, और कई बार वो भी नहीं मिलता था कि जलाने के लिए कुछ, की कहीं गीला या कहीं बारिश हुई है फिर वो भी नहीं जलेगा। तो पिताजी जैसे आगे गए तो कहते हैं कि
जैसे तैसे करके घर के पास पहुंच गए पिताजी। लेकिन एक घटना वहाँ पे उनके साथ घटित हुई कि जैसे ही घर के पास पहुँचे, अब गांव में आंगन बहुत बड़े होते हैं कि बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं कई बार। जैसे पुराने घर होते थे कि जंगल से जैसे क्रॉसिंग करेंगे तो भी पेड़ या झाड़ वगैरह क्रॉस करके फिर आपका घर, जैसे अकेला अकेला घर दूर दूर, तो अंधेरा तो हो ही चुका था। और पहले गांव में क्या होता था, कई बार ये इतना हर जगह हर एक विलेजेस में भी लाइट नहीं होती थी कि दूर से कोई बल्ब जल रहा है या लाइट जल रही है। कई बार पूरा अंधेरा भी होता था, या एक वो दूसरा छोटा जो है ना, जैसे छोटा लैंप जिसको बोलते थे वो देसी, वो होता था घरों में अंदर। पर वो भी उतना ही पर्याप्त होता था कि कमरे की लाइट अंदर, बाहर नहीं कि आंगन में ऐसे पूरी लाइट हो। तो कहते हैं जैसे पिताजी घर के आंगन के पास पहुंचे तो यहाँ उनके साथ वो डर का इंसिडेंट हुआ कि दूर से उनको कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ, और बहुत बड़ा, कि जैसे पेड़ पे सामने अंधेरे में कोई बैठा हुआ है ऐसे, और हिल रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो पिताजी ने कहा कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए, कि एकदम से डर तो हो गया ना, अचंभा हो गया कि सामने कोई चीज़ धुंधली सी दिखाई दे रही है और वो हिल रही है रैपिडली। तो दिल जो है धक 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 करने लग जाता है। पिताजी बताते हैं जब तो उस चीज़ को, तो एक अलग ही, मैं उसको जब फील करेंगे आप तो बड़ा एक, कि कोई स्कूल लेवल पे हो छोटी उम्र में, फिर उनके साथ कोई ऐसा हो जाए, यंग बिल्कुल अर्ली टीन्स में जब आप लोग हों, तो फिर कई बार ये चीज़ बहुत बैडली भी हिट करती है। तभी कहते हैं कि फिर उस समय उसी का ध्यान बचता है फिर, कि अब आगे तो जाना ना, पीछे पीछे जंगल, और आगे फिर वो माताजी वाला ख्याल भी घूम रहा है कि दादी माँ इंतज़ार कर रही हैं कि जाना तो है, लेकिन अब ये अड़चन आ गई सामने, ये भूत है या प्रेत है। क्योंकि पहले मैंने जैसे कहा था कि कहानियाँ प्रचलित होती हैं कि रात को जंगल के रास्ते से या कहीं ये दिख गया वो दिख गया। अब सामने तो दिखाई दे रहा है कोई धुंधली सी फिगर जो है वो घूम रही है ऐसे राइट टू लेफ्ट। पर फिर भी उसका नाम लेकर के बड़ी हिम्मत करके पिताजी ने, कहते मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाई, और एक बहुत बड़ी एक जो कहते हैं कि लकड़ी जो है वो तोड़ी, जैसे हल्के पेड़ होते हैं दूसरे, वहाँ से एक लकड़ी तोड़ी कि थोड़ा, कि जो होगा अब देखा जाएगा, कि अब जाना तो है ही है। कि पहले तो डर से पूरा एकदम कांप गए, लेकिन फिर बोला कि अब देखा जाए। कई बार ऐसा होता है जब वो जो फियर होता है, वो जो डर होता है, थोड़ा आप उसका डट के सामना करते हैं तो फिर उसके बाद फिर कई बार आदमी फियरलेस भी हो जाता है कई बार। पर यहाँ यंग है, एक बच्चे की एज है, पर वो हल्की लकड़ी तोड़ी और जैसे ही आगे बढ़े। अब इसीलिए मैं वो बात कह रहा था कि हर जगह ज़रूरी नहीं कि दूसरी चीज़ें ही होती हैं, लेकिन डर चीज़ों से कई बार बड़ा होता है। तो उन्होंने क्या देखा कि पेड़ के ऊपर चादर जो है वो डाली हुई है और वो हवा से झूल रही है रियल में। अब जहाँ तो वो पहले ही था सोच रहे थे डर के कि पता नहीं क्या फिगर है धुंधली, क्योंकि दूर से दिखाई दे रही है अंधेरे में कि कुछ धुंधला सा जो है वो आगे पीछे हो रहा है पेड़ पे बैठ के, लेकिन पेड़ पे चादर डाली हुई थी। और उसको देख के कहते हैं कि जब पास पहुंच गए पिताजी और उसके बाद अंदर भी चले गए, दादी माँ ने कहा कि इतनी रात होगी कैसे आए, कि मुझे लगा कहीं रुक गए होंगे। फिर उसके बाद कहते हैं कि पिताजी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद उनको डर लग गया कि जैसे ही वो पास आए वो चीज़ देखी, तो कई दिनों तक कहते हैं पिताजी फिर जो है वो बीमार रहे थे, क्योंकि डर इतना हावी हो गया था कि सामने पेड़ पे कोई बैठा हुआ है, वो डर, उस फिगर का डर। और हर बार ज़रूरी नहीं है कि पैरानॉर्मल चीज़ें ही हों, पैरानॉर्मल चीज़ें भी होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन हर जगह वही हो। कई बार हमारा डर भी जो है सबकॉन्शियसली हमारे को कुछ ऐसा भी दिखा देता है कई बार, कि शायद साइकोलॉजी के पूरे सर्कल में इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की इतनी पावर है कि लगे कि सामने कोई बैठा हुआ है, लगे कोई हमारे पीछे से गया है, लगे कोई आवाज़ आई है। जब आप सुनसान जगह पे हो, अकेले हो, तो कई बार हेलुसिनेशंस भी जो है वो भी होती हैं, रियल पैरानॉर्मल चीज़ें भी होती हैं। लेकिन हमारा काम क्या है, बिल्कुल रियल किस्से। अगर कुछ होगा तो आपको बताएंगे,
नहीं होगा तो भी रियल आपको बताएंगे, बिल्कुल अनकट, रॉ, सिंगल फ्रेम। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सच्चे किस्सों को जो है पीछे वो डरावने म्यूज़िक की ज़रूरत है, या कोई बढ़ा चढ़ा करके, या कोई नकली फिगर उसमें डालने की ज़रूरत है। कई बार जो सच्चा डर है, ये जो सच्चे एक्सपीरियंस है, वो अपनी कहानी अपने आप बयान करते हैं। वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा या नकली ऐड ऑन करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। बट एक कहानी मैंने भी आपके साथ शेयर की है, और ऐसी बहुत सारी डर की या पैरानॉर्मल जो रियल कहानी है, अनकट, बिल्कुल रॉ, मुझे मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष में बहुत सारी होंगी। तो मुझे आपकी कहानी का इंतज़ार रहेगा, लेकिन शर्त वही है, बिल्कुल रॉ, रियल, अनकट, और फिर सिंगल फ्रेम। हम उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। यदि आप चाहेंगे कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी जो है उसको गुप्त रखा जाए तो उसको वैसे रखा जाएगा। यदि आप चाहेंगे कि रियल प्लेसेस, रियल इंसिडेंट्स के साथ वो कहानी जो है वो चैनल पे दिखाई जाए, तो उसको वैसे ही दिखाया जाएगा। और मुझे आपकी कहानी का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी आप सबको।